सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, ये अपना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का चैप्टर चल रहा है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और अभी तक हम 4 लेक्चर देख चुके हैं, 5वां लेक्चर है हमारा। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, थिंक लास्ट लेक्चर में वी वर स्टडिंग द डाइपोल्स। हम लोगों ने अभी तक इसमें हमने चार्ज देखा। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द चार्ज, देन चार्ज से हमने चार्ज के जो इफेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट इफेक्ट पढ़ा कूलम फोर्स। ठीक है, फोर्स का इफेक्ट पढ़ा, सो कूलम फोर्स पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा विच इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग द फोर्सेस ओनली। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोगों ने वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक एक्सटेंशन टू उसको हम विजुअलाइज करने की डायरेक्शन में देखा थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एंड देन इन द लास्ट लेक्चर वी वर लुकिंग इनटू द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ही वी आर गोइंग टू सी वन मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे विच इज़ अ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये इट इज़ मोर और लेस रिलेटेड विद आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम वी हैव सीन अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के थ्रू देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्वान्टिफाई करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। तो कितनी क्रॉस कर रही है, दैट इज़ व्हाट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फील्ड लाइंस को क्वांटिफाई करता है। ठीक है, अब उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज़ करते हुए वी आर गोइंग टू लुक इन टू आवर गॉस लॉ। गॉस लॉ देखेंगे और फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केसेस ऑफ आवर सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री केसेस में वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टन केसेस। ठीक है, और हम इसमें भी देखेंगे इन द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द रियल लाइफ सिनारियो। रियल सिनारियोज में हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। हम अभी तक का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वी हैव स्टडीड द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब आपका ये चार्ज पड़ा हुआ है तो इसका सेंटर यहीं पे Q चार्ज है। ठीक है, ये यहाँ पे Q चार्ज है, ये यहाँ पे Q3 चार्ज है। ठीक है, ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये यहाँ पे Q4 है। तो ये डिस्क्रीट चार्जेस हो गए। अब इन चारों की वजह से अगर मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस वाले पॉइंट पे, तो आई कैन डू द वेक्टर एडिशन। चारों की वजह से आई कैन डू द वेक्टर एडिशन। अगर यही यहाँ पे मेरी एक लाइन, ये लाइन चार्ज है जिसके ऊपर मेरे चार्जेस ये सारे स्प्रेड ओवर है, आई गिवन द चार्ज Q और ये चार्ज पूरा का पूरा स्प्रेड होकर हो गया। नाउ अब इसके थ्रू देखूंगा यहाँ के इसके थ्रू देखूंगा इस वाले चार्ज के इस छोटे से चार्ज के थ्रू यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो अब इन सबको करते करते वी हैव टू डू लॉट ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसके लिए वी टेक द एडवांटेज ऑफ द कैलकुलस। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में विल टेक द एडवांटेज ऑफ कैलकुलस। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू लुक इन टू अवर लेक्चर क्या क्या है हमारा। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले से समझने से पहले वी हैव टू सी द डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूस क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रीट बेसिकली आप किसी भी चीज़ के माइक्रो लेवल पे जाओगे तो आपको उसमें डिस्क्रीटनेस दिखेगी। डिस्क्रीटनेस मतलब इट इज़ कमिंग इन द पैकेट्स और इट इज़ हैविंग अ स्टेप वाइज थिंग्स। ठीक है, इस तरीके से स्टेप वाइज थिंग्स है इट इज़। ठीक है, अगर मैं ये स्टेप्स को इफ़ आई एम गोइंग टू सी दिस स्टेप्स फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस तो मेरे को ये कंटिन्यूस दिखेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ प्लेन, तो आप जब जस्ट फ्लाई कर रहे होते हैं, नियर टू द अर्थ सरफेस होते हो, तो यू कैन सी द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का डिफरेंट आपको हाइट्स डिफरेंट दिखती है, इस तरीके से डिफरेंट हाइट्स दिखती है बिल्डिंग की। व्हेन यू आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो आपको ये सारा का सारा एक ही लेवल पे दिखता है। ठीक है, सो इसे ही बोलते हैं हम लोग कि जितना हम मैक्रो लेवल पे जाते हैं हमें चीज़ें कंटिन्यूस दिखनी शुरू होती हैं। ठीक है, और उतना ही और ऊपर चले जाओगे, फिर गो इनटू द स्पेस, बहुत हाइट पे चले जाओगे तो गो इनटू द स्पेस, आपको कोई वेरिएशन ही नहीं दिखेगा। इन ये जो हाइट में जो वेरिएशन है बिल्डिंग में, कोई वेरिएशन नहीं, ये सब ऐसा फ्लैट दिखेंगे आपको। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से द अर्थ इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब कि आप जितना माइक्रो लेवल पे चीज़ों को देखोगे, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू सी एनी ऑब्जेक्ट को आप बाहर से देखोगे इट सीम्स कंटिन्यूस। अब उसके अंदर जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे, विल सी कि मॉलिक्यूल्स हो गए, दीज आर नॉट कंटिन्यूस, देन यू विल गो इनटू द एटम्स, दे आर नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, सो देन यू गो इनटू द फर्दर इनटू द माइक्रो लेवल, तो उसमें डिस्क्रीटनेस आती रहती है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्क्रीटनेस। ठीक है, अब नाउ डिस्क्रीट चार्जेस जो कि हमने अभी तक पढ़े थे कि हमारे चार्जेस सारे सेपरेट है, इस तरीके से चार्जेस हैं, तो हम लोग इसको Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से ले रहे थे और इसका पूरा का पूरा माई चार्ज इज कंसनट्रेटेड एट द इसी पॉइंट पे पॉइंट चार्जेस ले रहे थे और चार्ज पूरा का पूरा कंसनट्रेटेड था एट दिस पॉइंट। अब कंटिन्यूस में क्या हो रहा है कि वी आर कंसिडरिंग कि चार्ज इज बिन स्प्रेड ओवर। ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ज मेरा स्प्रेड ओवर है। सपोज दिस लाइन के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज स्प्रेड ओवर है। ठीक है, सो अगर मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो आई कैन नॉट टेक के मेरा व्हाट डिस्टेंस आई एम गोइंग टू टेक, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो आप किस चार्ज के थ्रू आप विच व्हाट आर यू आर गोइंग टू टेक, ठीक है। सो टू सॉल्व दिस थिंग वी हैव टू यूज़ द कैलकुलस, ठीक है, हम लोग कैलकुलस यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमारा कंटिन्यूस चार्ज विच इज़ मोर प्रैक्टिकल, विच इज़ इन द रियल लाइफ एंड इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, वी हैव टू यूज़ द कैलकुलस टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्क्रीट जो होता है अपना सिंपल होता है, बट इम्प्रैक्टिकल है, वी यूज़ जस्ट द वेक्टर एडिशन टू सॉल्व अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है। सो अब इसको समझने के लिए ना, टू स्टडी द कंटिन्यूस वाई वी आर कंसिडरिंग एट ए मैक्रो लेवल, वी हैव टू टेक द अप्रॉक्सीमेशन कि हमारा जो आर चार्जेस आर कंटिन्यूस, ठीक है। हम लोगों को एक नेसेसरी सिंप्लीफिकेशन लेनी पड़ती है कि चार्जेस आर स्मूथ। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं। सपोज दिस इज़ योर बॉडी जिसके ऊपर आपका चार्ज पूरा है, ठीक है। तो चार्ज का मतलब हो गया, सपोज इस वाले लोकेशन में यू आर हैविंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ पे हो गया आपका 1 2 और यहाँ पे हो गया 1। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम है, यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये मेरी हो गई चार्ज की, ठीक है। यहाँ पे 5 क्यू चार्ज है, यहाँ पे 2 क्यू चार्ज है, यहाँ पे 3 क्यू है, यहाँ पे 2 क्यू चार्ज है, यहाँ पे 1 क्यू। अगर मैं डेंसिटी वाइज देखूँ तो इसकी डेंसिटी मेरी सबसे ज़्यादा है इस वाले पे, ठीक है। नाउ इसकी डेंसिटी है 3 क्यू की, नाउ 1 क्यू की है, नाउ 2 क्यू की है। तो ये अगर किसी बॉडी पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो आई कैन से कि दीज आर माई मैक्रो लेवल डेंसिटीज, ठीक है। ये मैक्रो लेवल पे अब मैं इसी चार्ज के अंदर चला जाऊँ, ठीक है। अब मैं इसी चार्ज, ये हमारी थोड़ी मैक्रो लेवल की होती है, वी कैन कंसीडर इट टू बी, ये मैथमेटिकली वी कैन सॉल्व इट, वी कैन गेट इन टू दिस इन द, हम लोग वी कैन सॉल्व इट थ्रू द कैलकुलस। बट अगर मैं 5 क्यू के अंदर भी चले जाऊँ एंड आई एम गोइंग टू सी द डेंसिटी, माइक्रो लेवल डेंसिटी इनटू इट, तब फिर उसको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग डेंसिटी कंसीडर करते हैं अप टू दिस पॉइंट। इससे अंदर वाली डेंसिटीज जो 5 क्यू चार्ज के अंदर भी तो होगा, सपोज ये 5 क्यू चार्ज है, सो दिस इज़ योर 5 क्यू चार्ज। अब इसके अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे बहुत हाईली डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। चार्ज के अंदर अगर आप जाओगे इलेक्ट्रॉन लेवल पे तो इतना हाईली डिसकंटिन्यूस होता है, यू कैन नॉट कंसीडर दिस लेवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस लेवल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। दिस लेवल ऑफ चार्ज, माइक्रो लेवल चार्ज डेंसिटी, यू टेक इट एज अ स्मूथ, ठीक है। हमने पूरा का पूरा ले लिया, टोटल पूरे के पूरे चार्ज को वी कैन कंसीडर कि इतना इस पर ये पूरा का पूरा स्मूथ है। इसमें जो डेंसिटी है, माई डेंसिटी इज स्मूथ, ठीक है। इसमें डेंसिटी मेरी स्मूथ है, आई हैव एवरेज आउट माई डेंसिटी, ठीक है। आई हैव एवरेज आउट माई डेंसिटी, आई एम नॉट कंसीडरिंग ये जो माइक्रो लेवल मेरी डेंसिटीज है ऑन द इलेक्ट्रॉन लेवल, आई एम नॉट कंसीडरिंग दैट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक द अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। सो माइक्रो लेवल पे चार्जेस आर नॉट स्मूथ, दे आर क्वांटाइज्ड हमारे, ठीक है। दे आर इन द डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। सो माइक्रो लेवल चार्ज डेंसिटी इज हाईली डिसकंटिन्यूस, जो कि हमने देखा कि अगर मेरे को चार्ज के अंदर जाके देखना है तो इलेक्ट्रॉन दे आर हाईली डिसकंटिन्यूस, दे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इट इज रियली डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं चार्ज के अंदर भी जाके इलेक्ट्रॉन लेवल पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लेवल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊँ, इट विल बी हाईली इम्पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज इतनी हाई लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी होती है मेरी डेंसिटी में। तो हम लोग नेसेसरी सिंप्लीफिकेशन लेके चलते हैं कि चार्ज लेवल पे वी कंसीडर इट इज़ अ स्मूथ, ठीक है। तो ये मेरा चार्ज है, अगर मेरे 5 क्यू का चार्ज है, ठीक है। तो जैसे एक बड़ा कोई इफ़ दिस इज़ माई लाइन, ठीक है, इस लाइन के ऊपर मेरा चार्ज है, तो चार्ज वेरी कर सकता है, ठीक है। इफ़ आई कंसीडर दिस एरिया तो मे बी इसकी डेंसिटी अलग है, और सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी डेंसिटी, मेरे यहाँ पे 3 चार्जेस आ रहे हैं, तो ये डेंसिटी अलग हो सकती है। बट आई एम नॉट गोइंग इनसाइड द चार्ज, ठीक है। मैं अब इस चार्ज के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन लेवल पे डेंसिटी नहीं कंसीडर करूँगा, आई एम ओनली कंसिडरिंग दिस डेंसिटी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, के वी आर डिफाइनिंग द चार्ज एट द लेवल ऑफ चार्ज, ठीक है। एट द लेवल ऑफ चार्ज वी आर टेकिंग द नेसेसरी सिंप्लीफिकेशन दैट आर चार्जेस आर स्मूथ, ठीक है। और अब इस चार्जेस के बेसिस पे देयर कैन बी अ डिसकंटिन्यूटी। फॉर इंस्टेंस इस सेम एरिया के लिए आपके पास 2 चार्ज हैं, इस सेम एरिया के लिए आपके पास 3 चार्ज हैं, इस सेम एरिया के लिए आपके पास 4 चार्ज हैं, तो आपकी जो है डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी 1 है, यहाँ पे डेंसिटी 2 है, यहाँ पे डेंसिटी 3 है, तो यहाँ पे आपके 4 चार्जेस हैं फॉर द सेम एरिया, ए एरिया के लिए। यहाँ पे आपके 3 चार्जेस हैं फॉर द सेम एरिया, यहाँ पे आपके 2 चार्जेस हैं फॉर द सेम एरिया, तो आपका यहाँ पे डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। दैट यू कैन कंसीडर ऑन द चार्ज लेवल यू कैन कंसीडर, बट चार्ज के अंदर जाके वी आर अवॉइडिंग दैट इज द माइक्रो लेवल, ठीक है। वी आर अवॉइडिंग दिस थिंग, वी आर टेकिंग द नेसेसरी सिंप्लीफिकेशन, वी आर कंसीडरिंग द चार्ज एज अ कंटिन्यूस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर ये वाला सिनारियो आपके पास हो जाए, तो इस तरीके से आपका चार्ज ऑल ओवर स्प्रेड है, तो इट कैन बी यूनिफॉर्म का मतलब आप हर एक एरिया में आप देखोगे आपके पास सेम चार्ज आएगा। अगर मैं ये वाला एरिया देखूंगा, दिस इज माय एरिया, स्मॉल एरिया, अगर मैं डी ए लिख रहा हूँ तो इसके अंदर भी मेरा चार्ज क्यू है, इस वाले एरिया के अंदर भी मेरा चार्ज क्यू है, इस वाले के अंदर भी चार्ज क्यू है, इस वाले के अंदर, तो हर एरिया में जो भी मैं यूनिट एरिया ले रहा हूँ उसके अंदर मेरा चार्ज क्यू है, तो आई कैन से इट इज़ माई यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे इस एरिया के लिए चार्ज मेरा 2 क्यू है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, इस वाले सेम एरिया के लिए मेरा चार्ज 3 क्यू है, तो आई कैन से माई डेंसिटी इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। मेरे पास माई चार्ज डेंसिटी इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है।
यहाँ पे आप यहाँ पे देयर इज ए नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो अब हम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वी कुड एबल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ओवर चार्जेस ऑन द बॉडी, ठीक है। तो हमारे स्प्रेड ओवर किस तरीके से हो सकते हैं, एक तो लाइन चार्ज, इस तरीके से लाइन के ऊपर मेरा चार्ज स्प्रेड हो जाए, एक मेरा 2D के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से मेरा चार्ज स्प्रेड हो जाए, ठीक है, इट इज़ इन द 2D, ये 2D के अंदर मेरा चार्ज, और एक आपका वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, ऑन द वॉल्यूम द चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आपका स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, तो वी कैन से इट इज़ अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए देखने हैं, तो अगर मेरे को इसकी डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी मतलब आपने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, तो इस छोटे से एरिया पे यू आर हैविंग द चार्ज डेल्टा क्यू, ठीक है, एंड तो आपके यहाँ पे अगर मेरे को इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी कैन वेरी और कैन बी कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब आपका इसके ऊपर भी सेम चार्ज होगा, इस एरिया में भी सेम चार्ज होगा, इस एरिया में भी सेम चार्ज होगा, इस एरिया में भी, अगर आपकी कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को इसकी डेंसिटी निकालनी है, दैट मीन्स इसकी डेंसिटी का मतलब इसमें कितना चार्ज है इस एरिया में, दैट इज डेल्टा क्यू चार्ज इन डेल्टा एस, ठीक है। दिस डेल्टा एस इज वेरी स्मॉल, और एट दिस लेवल वी आर कंसिडरिंग कि इसके अंदर ये बहुत छोटा है, बट इसके अंदर भी कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं ये चार्ज ही देखूँ, बिकॉज चार्ज क्या है आपका, चार्ज इज नथिंग बट n इंटू, ये तो है ना, दिस नंबर इज क्वांटाइज n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चार्ज जो मैं इसके अंदर जो स्मॉल एरिया ले रहा हूँ, उसके अंदर भी जो मेरा चार्ज है, अगर मेरा बहुत छोटा चार्ज है बट उसके अंदर भी दे रहा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट एवरेज आउट, ठीक है। तो मेरे इसके अंदर की जो डेंसिटी है वो मेरी एवरेज आउट हो जाती है, बट इस लेवल पे मेरी डेंसिटी कैन वेरी, यहाँ पे कुछ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस में भी डिफरेंट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस में भी डिफरेंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। So we have ignored the quantization of charges, ठीक है। So we have the discontinuity at a micro level, we have avoid that, ठीक है। We have smoothed out the average, ठीक है, जो इसके अंदर की जो मेरी discontinuity है हमने उसको average out कर लिया, ठीक है। We have taken a average out discontinuity because हमारा जो delta S है that contains very large number of electron, तो इतने माइक्रो लेवल पे हमारा easily average out हो जाती है, ठीक है। और ये मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। नाउ वी कैन से दिस इज माय लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज का मतलब हो गया आपका चार्ज पर यूनिट, आपका लेंथ के पर यूनिट पे आपका कितना चार्ज है। तो आपका अगर इतनी लेंथ आप कंसीडर कर रहे हो एंड द लेंथ आर ऑल इक्वल, और आप ये सारे चार्जेस आपके सेम हैं, तो यू कैन से इट इज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और आपको किसी पॉइंट पे अगर आपको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है दैट इज लेम्डा, और आपको इतने पोर्शन पे आपको अगर चार्ज निकालना है, तो यू सिंपली डू लेम्डा, ठीक है, जो आपकी चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, जो आपकी लेंथ है, ठीक है। सेम वे सरफेस में अगर आपको चार्ज निकालना है, इस वाले पॉइंट पे चार्ज निकालना है, तो अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो इस पे चार्ज निकालना है, तो यू कैन सिंपली डू सिग्मा इंटू डी एस, जो ये भी एरिया है, ठीक है। तो आपको ये टोटल चार्ज आ जाएगा इसमें। सेम वे थर्ड हमारा होता है वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए भी हमारा सेम, वॉल्यूम मीन्स कि आपका टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होता है, ठीक है। तो सेम आपको अगर यहाँ पे जो आपको डेंसिटी दे रखी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो अगर आपको इस पे चार्ज निकालना है, सपोज दिस स्फीयर इज देयर और आपको इतने पे चार्ज निकालना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन टू दिस, यू हैव टू डू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू dV, ठीक है। ये वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये छोटा चार्ज आ जाएगा, यू विल गेट द स्मॉल चार्ज ऑन टू इट, ठीक है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो फॉर इंस्टेंस आपको ये लाइन दे रखी है, इसके ऊपर मेरा चार्ज है, तो आप इसके ऊपर क्या करोगे, आप एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करोगे विच इज़ योर DL लेंथ, ठीक है। आप DL के ऊपर वी कंसीडर द चार्जेस कितना हो जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेमडा आपका सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा कि किस तरीके से वेरी कर रहा है, या उसका लेंथ के थ्रू वेरी कर रहा है, या यू हैव टू पुट द वेरिएबिलिटी कि किसके थ्रू वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर लेमडा कॉन्स्टेंट तो लेमडा आपने रख दिया, और DL लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, DL। सो दैट इज योर स्मॉल DQ चार्ज। अब इस स्मॉल DQ चार्ज का, तो स्मॉल DQ चार्ज के लिए यू कैन फाइंड आउट, ये तो ऐसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो इसके अबाउट यू कैन ईजिली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नथिंग बट लेमडा और DQ डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r square, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ DQ here and then integrate it from 0 to L to get the total आपका इलेक्ट्रिक फील्ड about this point because of this. Same way अगर आपका if you have the volume के लिए है, तो you'll find out small charge छोटे से एरिया पे, इतने एरिया पे स्मॉल चार्ज कितना है, देन यू फाइंड आउट द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो इस एरिया के लिए आपने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेट ऑल द स्मॉल एरियाज, ठीक है, सारे एरियाज का स्मॉल एरियाज का इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और इफ़ यू पुट द लिमिट आप डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जितने से छोटा एरिया लोगे तो यू पुट द लिमिट यू लिमिट योर एरिया, ठीक है। जितना आप एरिया छोटा लोगे उतना आपका मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो लिमिट योर एरिया टू इन्फिनिटी टू 0 एंड फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से हमने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू 1/4 pi epsilon। इंटीग्रेशन ये आपका चार्ज हो गया, चार्ज वॉल्यूम चार्ज
रो इंटू डेल्टा वी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का आर वेक्टर हो गया, ये आर डैश वेक्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और आपकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज अलॉन्ग द आर डैश वेक्टर ओनली, ठीक है। सो दैट इज व्हाट is our continuous charge distribution. Now we'll see some example onto it to get a better understanding onto it. सो नाउ मेरे पास एक इन्फाइनेटली चार्ज वायर है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो जब भी आपको कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो और आपको लग रहा है कि इट इज़ अगर यू कैन मेक आउट अ सिमेट्री आउट ऑफ इट, अगर मेरे को ये इस तरीके से दे रखा है तो आई कैन मेक आउट अ सिमेट्री विद दिस, ठीक है। तो मेरा इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि कम वेरिएबल बन जाते हैं उसमें अगर आप सिमेट्री के थ्रू लोगे। तो सेम वे अगर मेरा ये है, ठीक है, तो आई कैन से इसके ऊपर नीचे मेरा सिमेट्रिक है, तो विल टेक द, अगर मेरे को सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर ही निकालने के लिए दिया गया देन इट इज बेटर टू कंसिडर द सिमेट्री। सो इसके अंदर तो हमारे को वैसे सिमेट्री के अबाउट ही निकालने के लिए दिया हुआ है, तो इसके अंदर अगर हमारे को सिमेट्री के अबाउट नहीं दिया होता और किसी पॉइंट पी पे निकालने के लिए दिया होता देन यू हैव टू कंसिडर कि इसको सिमेट्रिकली आप डिवाइड करो, ठीक है। सो उससे बेटर आपको थोड़े कम वेरिएबल्स होते हैं और ईजी पड़ जाता है आपको सिमेट्री में ना, सिमेट्री में थोड़ा बेटर कुछ चीज़ें कट हो जाती हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैंसिल हो जाती है कुछ चीज़ें, तो इसमें भी देखते हैं। सपोज कि आपकी एक वायर दे रखी है विच इज़ इनफाइनाइट, तो इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रही है और इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो चार्ज जो है मेरा इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि हर एक स्मॉल एरिया में आई एम हैविंग द सेम चार्ज, ठीक है। तो अगर अब मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पी पे आई हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस पॉइंट पी। ये पॉइंट पी आप कोई भी ले सकते हो, दिस पॉइंट पी कैन बी बिकॉज ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। फॉर दिस इनफाइनाइट वायर यू कैन टेक पॉइंट, अगर ये मेरा लिमिटेड वायर होता देन यू हैव टू कंसीडर कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ये सेंटर से जा रही है, देन ओनली हम अभी देख ये वाले जो कैंसिल होंगे मेरे, ये जैसे मेरे इस वाले पॉइंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, सेम इक्वल एंड अपोजिट जो मेरा पॉजिटिव यहाँ पे होगा कोई चार्ज मेरा उसके थ्रू इधर आएगा, तो मेरे ये वाला जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा। बट दिस इज़ ओनली ट्रू व्हेन यू हैव द इनफाइनाइट वायर, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लो उसके इधर और इधर आपका सेम ही होगा बिकॉज इनफाइनाइट है, कोई भी किसी भी जगह पॉइंट पी लो, ठीक है। तो उसमें ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अगर मेरा ये लिमिटेड वायर होता इफ़ दिस इज़ माई लिमिटेड वायर, तो आप सेंटर के थ्रू निकाल रहे होते हैं, सेंटर पॉइंट के थ्रू, तो आपके ये वाले जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और पॉइंट के थ्रू निकाल रहे होते हैं, सपोज दिस इज योर वायर एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, तो आपका इस वाले पोर्शन की वजह से तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आता, तो आपका ये वाला इस वाले पोर्शन में तो ज़्यादा चार्जेस है, इसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो तब ये वाला जो पोर्शन है ये कैंसिल नहीं होगा, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन में इसमें भी आएगा, जैसे इसमें कैंसिल हो रहा है ना हमारा इसमें कैंसिल होगा और विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू माई प्लेन ऑफ वायर, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर व्हेन वी आर कंसिडरिंग इनफाइनाइट वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर में इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है बिकॉज मेरे ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। अब देखते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकालते हैं। सो इस पॉइंट पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विल कंसीडर, हम लोग वही करते हैं, अपना एक छोटा सा एरिया लेते हैं बिकॉज माई चार्ज इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वी कैन नॉट हर पॉइंट के लिए डिफरेंट आर होगा, तो वी कैन नॉट टेक आउट हर पॉइंट के लिए डिफरेंट ये आर डिफरेंट होगा, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली, तो वी हैव टू टेक स्मॉल एरिया, स्मॉल लेते हैं छोटा सा पोर्शन। तो इसके लिए मेरे इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा डी क्यू इजिकल टू लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो आपका स्मॉल चार्ज हो गया लेमडा डी एक्स। अब आप इसके थ्रू इसका जो होगा छोटा सा चार्ज का, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा x हमने कंसिडर किया यहाँ से, दिस इज वाई, दीज आर द वेरिएबल, ठीक है। x और y यहाँ पे वेरिएबल है, राइट। नाउ we have to find out we need to this y में we need the answer because this is your कितने y में it will come, we'll see कि whether it will come in y, so देखते हैं। so यहाँ पे हमारा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। now this इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसी का सेम अगर मैं देखूँ तो इसका बिकॉज ऑफ सिमेट्री एक सेम मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस साइड में भी होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में आएगा, जो मेरा एक डायरेक्शन ये होगी, एक रिजॉल्व करूँगा मैं इधर आएगा, सेम वे जो मेरा यहाँ पे आया है इसका एक रिजॉल्व करूँगा इधर आएगा, तो मेरे ये वाले दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे इक्वल एंड अपोजिट बिकॉज ये मेरा सेम है, ठीक है। चार्ज दोनों पे सेम है डी एक्स पे, तो आई कैन से कि दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, तो मेरा नेट जो बनेगा विच इज़ इन दिस डायरेक्शन विच वी कैन से इफ दिस इज माई थीटा, तो दिस विल कम्स आउट टू बी डी ई cos theta, and if I take dE cos theta
वन टाइम ओनली, देन आई हैव टू कंसिडर द लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर मैं 2 DE cos थीटा ले रहा हूँ तो मैं दोनों एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ 2 DE cos थीटा लूँगा, तो आई हैव टू लिमिट माई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं ये वाली साइड का लेके चलूँगा बस। ठीक है, सो वी टेक अब मैं वी आर टेकिंग दिस साइड ओनली। सो हमारा इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज 2 DE cos थीटा, 2 DE cos थीटा। सो ये वाला भी हमने कंसिडर कर लिया। नाउ वी विल कंसिडर द लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट डाल दी 2 DE cos थीटा। cos थीटा इज नथिंग बट योर x बाई वाई। ठीक है, सो आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेमडा ओवर 2 आप वैल्यू डाल दो इसकी, डी की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के डाल दी। लेमडा आपका dx हो गया। ठीक है, और इधर आपका cos थीटा हो गया। और नाउ योर यहाँ पे आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, अंदर आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या करो आप, यू जस्ट पुट सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं। यू जस्ट पुट x को आप वाई टेन थीटा कर दो, x को वाई टेन थीटा करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट योर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं ये दिखा ये हो जाएगा मेरा नीचे में डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू। अब dx कितना हो जाएगा इसका, dx इज नथिंग बट वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा मेरा ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये जो फाइनल बचेगा cos थीटा डी थीटा और नीचे एक y बचेगा बस एक। ठीक है, ये वाला जो y आएगा मेरा दैट इज बीन रिमेनिंग है। ठीक है, सो ये मेरा y बचेगा बस एक, राइट। ओके, सो इसको फिर वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये y बचे x को मैंने वाई टेन थीटा रख दिया ना, x को वाई टेन थीटा करके तो 1 प्लस, तो यहाँ पे हमारा एक तो जैसे हम इसको करते हैं एक बार, तो dx मेरा ये हो गया। ठीक है, तो मैंने ऊपर डाल दिया y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मेरा y बचेगा। तो y मेरा बाहर आ गया, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y मेरा इंटीग्रेबल हो गया cos थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई, इसका साइन थीटा होता है, साइन थीटा पाई बाई 2 1 और साइन थीटा 0 0। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। तो इट इज़ वेरिंग विद y। ठीक है, सो यहाँ पे इट इज़ इन्वर्सली वेरिंग विद y। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट है तभी यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है एंड इट इज़ वेरिंग विद y। अगर ये मेरा लिमिटेड होता, इफ आई एम हैविंग द लिमिटेड, और लिमिटेड अगर मेरे को एक्सिस बाइसेक्टर पे ही पूछा होता बिल्कुल सेंटर पे, देन आई कैन से आई विल बी हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, बिकॉज ये वाले मेरे कैंसिल हो जाते हैं। अगर मेरे को लिमिटेड होता, ये इनफाइनाइट नहीं होती और मेरे को इस पॉइंट पे पूछा होता, तो मेरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा आता इससे। ठीक है, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ओवरऑल होता मेरा, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट भी इसका रिमेनिंग रहता है, ये वाला कैंसिल नहीं हो पाता पूरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से विल फाइंड आउट कि मेरे पास एक रिंग है, आई हैव गिवन द चार्ज Q टू इट, इस पर चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ होगा, इसका जो मेरा माई लैम्डा विल बी दैट इज़ Q, जो मैंने चार्ज दिया इसको Q ओवर 2 पाई A। ठीक है, 2 पाई मतलब मीन्स इसका पेरीमीटर 2 पाई A हो गया। और अगर मेरे को स्मॉल dl पे निकालना है तो स्मॉल चार्ज, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू इनटू dl, सो दैट इज़ द स्मॉल चार्ज। अब इसके ऊपर जो मेरा चार्ज आया है, ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके सेंटर से पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो इसके एक्सेल पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो विल टेक द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, विल टेक द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, बिकॉज हेयर ऑल्सो योर चार्ज इज ऑल स्प्रेडेड ओवर, आपका चार्ज कंसनट्रेटेड नहीं है, आपका चार्ज हर पॉइंट पे द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वी कैन नॉट अप्लाई, वी हैव टू डू द वेक्टर एडिशन। ठीक है, सबका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, यू कैन नॉट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, सो यू हैव टू टेक द स्मॉल एलिमेंट। ये dl एलिमेंट लिया मैंने, इस पॉइंट पे निकाला, तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। सेम मेरा इक्वल एंड अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, तो मेरे ये वाले जो कंपोनेंट होंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज माई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तब ये कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मेरे ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 DE cos थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगर नाउ इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर द कंप्लीट, अगर मैं पूरा हाफ लेके चल रहा हूँ, दैट मीन्स अगर मैं ये वाला पोर्शन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो देन आई कैन राइट डाउन 2 DE cos थीटा। ठीक है, अगर मैं पूरा का पूरा रिंग कंसीडर कर रहा हूँ, देन आई हैव टू इंटीग्रेट इट। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से 2 पाई है पूरी की पूरी रिंग में, देन आई हैव टू टेक इट हेयर DE cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा DE cos थीटा ओनली कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो DE
एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट दैट इज K dq डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब dq क्या लिख दिया, dq यू पुट इट फ्रॉम हेयर q 2 pi a इंटू डी एल, ठीक है, q 2 pi a इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ डी कॉस थीटा बचेगा, डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेट, फुल इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम पूरे रिंग के लिए, देन दैट्स वाई पुटिंग ओनली डी कॉस थीटा नॉट 2 डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 2 pi a डी कॉस थीटा। नाउ यू इंटीग्रेटेड, आपका यहाँ पे कॉस थीटा आप देखते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा इज नथिंग बट x डिवाइडेड बाई आर, यू पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। आपका जो इंटीग्रेबल फैक्टर आएगा दैट इज ओनली डी एल आएगा आपका इंटीग्रेशन वाला, बाकी कोई इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज आपका दिस इज ओनली डी एल। तो बिकॉज एक्स इज कॉन्स्टेंट, हर पॉइंट के लिए एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा ना, किसी भी पॉइंट का देखोगे एक्स इज कॉन्स्टेंट, एक्स इज नॉट वेरिंग हेयर, ठीक है। सो दैट नीड्स टू बी कीप इन माइंड, एक्स इज नॉट वेरिंग हेयर। तो आपका डी एल इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। एंड सो डी एल, सो टोटल डी एल आप टोटल ऐड करोगे, इसका टोटल डी एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 pi a आ जाएगा, ठीक है, 2 pi a एल 2 pi a आ जाएगा इसकी जगह। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज q dx 1 डिवाइड बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट, तो 2 pi a से 2 pi ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो qx और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या है आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और उसका पावर 3, ठीक है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्शियल पॉइंट बिकॉज ऑफ माई रिंग विच वेयर आई हैव गिवन द चार्ज q, ठीक है, राइट। अब देखते हैं हम लोग गॉस लॉ देखते हैं। सो गॉस लॉ पहले से विल टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग योर एरिया, और जो फील्ड लाइंस होती हैं दैट शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑल आर फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑल आर फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इन दिस केस आई कैन से माई फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, एरिया और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दिस इज माई एन वेक्टर, ये मेरा एस का कितना होता है एन वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। तो एन और ई के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। नाउ सेकंड केस देखते हैं, इफ दिस इज योर, ये आपका दिस इज योर एरिया, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एंड एरिया वेक्टर की ये है, तो देयर इज एन एंगल बिटवीन देम। सो माई फ्लक्स नाउ राइट नाउ विल बी ई इंटू एरिया, और एरिया का कंपोनेंट या तो आप करो एरिया का ये वाला जो कंपोनेंट है इस वाले एरिया का कंपोनेंट ले लो इस परपेंडिकुलर, बिकॉज हमारी जो फ्लक्स होती है फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया। परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है एरिया का, तो यहाँ पे अगर मैं इस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, ये एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, तो विल टेक एरिया इंटू कॉस फाई, तो आपका हो जाएगा फ्लक्स जो आ जाएगा दैट इज क्यू इंटू एरिया cos phi, ठीक है। तो दिस इज योर फ्लक्स फॉर दिस, ठीक है, व्हेन यू आर हैविंग द एरिया विच इज ओरिएंटेड एट एन एंगल फाई फ्रॉम द नॉर्मल। थर्ड में देखते हैं, अगर ये वाला केस लेते हैं तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पासिंग ओवर इट, और इसके थ्रू फ्लक्स बिल्कुल जीरो होगी, बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है आपका इसका अगर मैं कंपोनेंट वर्टिकल परपेंडिकुलर लूँगा दैट विल बी जीरो, ठीक है, बिकॉज हेयर जो नॉर्मल वेक्टर है एरिया वेक्टर है और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल इज 90 डिग्री, तो इस केस में माई फ्लक्स लाइन विल बी जीरो। क्लोज सरफेस में हमने देखा था, क्लोज सरफेस में अगर मेरे को देखना होता है तो क्लोज सरफेस में ऑलवेज मेरी डायरेक्शन होती है, इट इज़ वन डायरेक्शन ओनली विच इज़ आउटवर्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन होती है हमेशा मेरी इन द क्लोज सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ तो इस पॉइंट में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड एंड माई एरिया वेक्टर, सो ये वाले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एरिया वेक्टर के जो एंगल है दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, सो माई फ्लक्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका ये ई है एंड दिस इज योर एरिया, ठीक है, तो दिस इज योर एरिया एंड द एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज एंगल, सो मेरा जो फ्लक्स आएगा कॉस फाई आपका नेगेटिव आएगा, तो फ्लक्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव एयर, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट देखो तो इसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है एंड योर एरिया इज दिस, ठीक है, तो हेयर इट इज परपेंडिकुलर, तो इट इज जस्ट ये पॉइंट हो गया जस्ट सरफेस से ग्रेस थ्रू जो हो रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थर्ड में देखूँ, थर्ड में आपका एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, सॉरी एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो दिस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यहाँ पे जो एंगल है एक्यूट एंगल है, तो मेरा फाई कम्स आउट कॉस फाई मेरा पॉजिटिव आएगा, तो फाई कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो माई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अगर मेरे को नेट निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन आई हैव टू टेक आउट के क्यू आउट माइनस क्यू इन, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो इफ ये मेरी 4 लाइन्स है एंड दीज 2 लाइन्स आर
3 लाइन्स आर कमिंग आउट. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स इन हो रहा है, अगर मेरा फ्लक्स इन जो हो रहा है दैट इज़ 4 लाइन्स, और यहाँ पे फ्लक्स आउट कितना हो रहा है, फ्लक्स आउट इज 3 लाइन्स. तो मेरा जो नेट फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स इज नथिंग बट सो -4 प्लस 3 तो -1. ठीक है, नेट फ्लक्स इज गोइंग इन साइड, तो इट इज -1 इज द नेट फ्लक्स कमिंग इन टू इट. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द फ्लक्स अबाउट द क्लोज चार्जेस. ठीक है, अब हम विल ट्राई टू गो इनटू आवर गॉस लॉ. गॉस लॉ के का विल ट्राई टू डिफाइन द गॉस लॉ, विल ट्राई टू डिराइव द गॉस लॉ. तो गॉस लॉ करने से पहले विल टेक गॉस लॉ की डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले विल डू दिस थिंग कि हम लोग विल फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड एरिया. ये क्लोज्ड एरिया ले लिया हमने, वी आर फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू इट. ठीक है, सपोज द चार्ज क्यू इज इनसाइड इट, और ये मेरा सिंपल एरिया ले रहे हैं अभी हम. ठीक है, वी आर सिंपली टेकिंग दिस स्फीयर. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू इट. तो इसके थ्रू अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स क्या होता है आपका, E इंटू S. ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग दिस स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया लेते हैं. तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो अगर मैं एक चार्ज क्यू ले रहा हूँ तो इसके थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, और मेरा जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो मेरा जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में दैट इज 0 डिग्री. तो मेरा यहाँ पे cos थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. तो मेरा अब यहाँ पे इसके थ्रू जो मेरा फ्लक्स होगा, इसके थ्रू इट इज़ नथिंग बट E. ये मेरा फ्लक्स होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो इन दोनों का सिंपल मॉड आ जाएगा मेरा. E को आई कैन राइट इट डाउन हेयर बिकॉज ऑफ दिस क्यू. तो मेरा E जो होगा एट दिस पॉइंट, और इनफैक्ट सारे सरफेस के कोई भी पॉइंट पे अगर मैं ले लूँ, स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे ले लूँ, तो मेरा हर जगह R सेम है, R यहाँ पे भी सेम है, R यहाँ पे भी सेम है, R यहाँ पे. तो माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज Q डिवाइड बाय 4πε0 R, विच वी कैन गेट इट फ्रॉम द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ से हमारा निकल जाता है, बिकॉज चार्ज Q इज देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हेयर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा, Q डिवाइड बाय 4πε0 R² आपका आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड. इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे आपका सेम ही रहेगा, Q डिवाइड बाय 4πε0 ऑन दिस क्लोज सरफेस पे. ठीक है, S को आप क्या लिख सकते हो, S इज नथिंग बट ये, सो यहाँ पे R वेक्टर तो ये एरिया वेक्टर का आ गया. ठीक है, तो S को आप लिख सकते हो, S वेक्टर को यू कैन S वेक्टर डेल्टा S वेक्टर को यू कैन राइट इट डाउन डेल्टा S का मॉड. ठीक है, इनटू R वेक्टर. ठीक है, विच इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई E, जो मेरा E की डायरेक्शन में, तो E की डायरेक्शन भी मेरी R वेक्टर के अलॉन्ग है. ठीक है, तो दिस दोनों के बीच में एंगल विल बी 0. तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो आई विल बी गेटिंग, ये तो मेरा 1 है, तो 1 इंटू डेल्टा S का इसका करूँगा तो मेरा आ जाएगा सिंपल दिस. ठीक है, बिकॉज cos थीटा एंगल इज 0. तो मेरा सिंपल मॉड आ गया ये डेल्टा S का मॉड. तो मेरा यहाँ पे फ्लक्स आ गया Q डिवाइड बाई 4πε0 R² इंटू डेल्टा S. ठीक है, यहाँ पे सिंपल मॉड आ गया, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो R वेक्टर ये है आपका, S वेक्टर ये है. ठीक है, S वेक्टर आपका इज नथिंग बट जो आपका N वेक्टर होता है, N वेक्टर. ठीक है, एरिया आउटवर्ड वेक्टर. ठीक है, तो दैट इज पैरेलल टू योर रेडियल वेक्टर. ठीक है, पैरेलल टू योर रेडियल वेक्टर. तो यहाँ पे इसकी यूनिट वेक्टर है ये. ठीक है, तो इसका यूनिट 1 हो जाएगा, इसका डेल्टा S हो जाएगा. ठीक है, और इन दोनों के बीच में cos थीटा इज माई 1, तो आई पुट द वैल्यू 1. तो यहाँ पे इसका फाइनल आ जाएगा सिंपल Q डिवाइड बाई 4πε0 R² इंटू डेल्टा S. ठीक है, नाउ आपके पास डेल्टा ये आ गया, इसके थ्रू छोटा सा फ्लक्स जो इसके थ्रू पास ऑन हो रहा है. अब आई विल फाइंड आउट कि टोटल एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स होगा. तो आई विल हैव टू इंटीग्रेट दिस स्मॉल एरिया ओवर द सरफेस. पूरे सरफेस पे मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. पूरे सरफेस पे अगर मैं ये स्मॉल एरिया इंटीग्रेट करूँगा दैट इज नथिंग बट 4πr². ठीक है, बिकॉज माई यहाँ पे हर जो एरिया है दैट इज एट ए डिस्टेंस R ओनली. ठीक है, सिंपल एट ए डिस्टेंस R ओनली. सो इफ आई इंटीग्रेट इट और इंटीग्रेट और आई पुट ऑल द स्मॉल एरिया. ठीक है, इन सबके थ्रू कितना पास हो रहा होगा मेरा, दैट इज नथिंग बट आई पुट द डेल्टा S इज नथिंग बट इसका समेशन करूँगा 4πr². ठीक है, नाउ आई पुट हेयर 4πr² इसकी जगह. तो यहाँ पे मेरा 4πr² विल बी कैंसिल्ड हेयर. तो मेरे पास नेट फ्लक्स कम्स आउट टू बी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन. ठीक है, सो नाउ दिस इज माई गॉस लॉ कि नेट फ्लक्स. सो गॉस लॉ क्या कहते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू द एनक्लोज्ड एरिया. ठीक है, क्लोज सरफेस, थ्रू द क्लोज सरफेस विच इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा टोटल गॉस लॉ ने मेरा क्या बताया, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस है, दैट इज इंपॉर्टेंट. नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस. तो इसके अंदर जो भी मेरा चार्ज होगा, इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज मेरे को लेना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो मेरी ये टर्म आ गई. अब दिस इज हमारा गॉस लॉ. This is our Gauss law. Net flux through the closed surface is equal to charge enclosed by that closed surface divided by epsilon. If there is no charge, अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा तो there will be no flux, कोई फ्लक्स नहीं होगा. ठीक है, there will be zero flux if there is no charge inside. ठीक है, because Gauss law की कंडीशन में क्या होगा, चार्ज मेरा होना चाहिए अंदर. अगर ये चार्ज 0 है तो I'll be having the zero flux. Now we'll see this how it is going to come zero flux क्यों मेरा आ रहा होगा. तो हमारा इसमें जो फ्लक्स में और इसमें हमारे 3 रिलेशन बन गए. एक तो टोटल फ्लक्स ये हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ E डॉट
एस, ठीक है, ई डॉट, इसको इस तरीके से लिखते हैं टोटल फ्लक्स को ई डॉट एस, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दैट क्लोज सरफेस, ठीक है, ई डॉट डी एस कर देते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन दैट क्लोज सरफेस का, एंड दिस विल बी इक्वल टू माई क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस इज मार क्यू एनक्लोज, ठीक है। सो दिस इज आर टोटल, ये आपका गॉस लॉ है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q enclosed divided by epsilon naught, ठीक है। बट टोटल फ्लक्स को आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस ऑल्सो, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट टी एस को, ठीक है। सो दैट ऑल्सो आई कैन राइट इट डाउन माई, सो इन बोथ द वेज आई कैन राइट इट डाउन माई टोटल फ्लक्स, ठीक है। नाउ अब देखते हैं ये वाली चीज़, अगर कोई चार्ज मेरा अंदर नहीं है तो देन व्हाट विल बी माई फ्लक्स, वेदर इट इज ओबेइंग द गॉस लॉ और नॉट। सपोज इन दिस केस ये आपका इस तरीके से सिलेंडर है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मेरा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिन गिवन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा सेम पॉइंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मेरा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यहाँ पे, अगर मैं क्लोज सरफेस है मेरा, तो यहाँ पे जो इसका ये एरिया होगा, ठीक है, और एक सेकेंड एरिया ये हो गया, और थर्ड एरिया मेरा जो इसका ये लेटरल एरिया हो गया। इन तीनों के थ्रू मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। अब जो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बिकॉज क्लोज सरफेस के हमेशा आउटवर्ड होता है मेरा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो माई थीटा इज 180 डिग्री हेयर, ठीक है। इस वाले सरफेस में क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एन वेक्टर ये है जो मेरा सरफेस एरिया वेक्टर है, तो इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरा, सपोज दिस इज माई एरिया, यहाँ पे ये एरिया है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, दैट इज योर ई इंटू एरिया विच इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं एस ले एरिया तो ईजी, और यहाँ पे कितना आएगा ई इंटू एस, और कॉस मेरा 190 डिग्री है तो माइनस ई एस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा माइनस ई एस आ गया, यहाँ पे प्लस ई एस, तो ये दोनों फ्लक्स मेरे इसके थ्रू आ गए, मेरा लेटरल सरफेस के थ्रू, लेटरल सरफेस के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बट आपका एरिया वेक्टर ये है, बिकॉज आप देखोगे ना ऊपर से अगर हम देखें तो ये आपका नॉर्मल सारा बाहर जा रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से बाहर आ रहा होगा। तो दिस इज योर, अगर मैं टॉप व्यू देखूँ इसका यहाँ, अगर मैं फ्रंट व्यू देखूँ इसका यहाँ से, तो ये मेरा जो एरिया वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलरली आउटसाइड, और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज जस्ट ग्रेजिंग थ्रू इट, तो इन दोनों के बीच में एंगल कम्स आउट टू इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ इसके थ्रू जो मेरा फ्लक्स होगा दैट विल बी 0, ठीक है। तो आप देखते हैं नेट फ्लक्स कितना आ गया, क्यू नेट फ्लक्स इसके थ्रू फ्लक्स और सरफेस के थ्रू फ्लक्स और इसके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स कम्स आउट टू बी माइनस ई एस, इसके थ्रू कम्स आउट टू बी प्लस ई एस, और इसके थ्रू जो मेरा सरफेस के थ्रू कम्स आउट टू बी 0, तो मेरा नेट फ्लक्स कम्स आउट टू बी 0। सो हेंस आर चार्ज इनसाइड, इसके अंदर चार्ज इज 0। सो माई Gauss law is saying the right thing कि my total flux will be 0 if the charge enclosed in a closed surface is 0, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो चार्ज इनक्लोज है आपके पास, हमने देखा ना फ्लक्स को हम लोग एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एस अक्रॉस द क्लोज सरफेस, ठीक है। सो एक तो इस तरीके से टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं, और टोटल फ्लक्स आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और ये वाली जो टर्म है क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम गॉस लॉ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आवर गॉस लॉ, राइट। सो इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं, सो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में, एंड काफ़ी टिपिकल हमारी जो प्रॉब्लम काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं इफ़ यू कंसिडर थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, इफ़ यू हैव टू गो थ्रू ई डॉट डी एस दैट विल माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, तो इट इज़ बेटर इफ़ यू अप्लाई द गॉस लॉ। फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये सरफेस दे रखा है इस तरीके का, एंड यहाँ पे आपको चार्ज क्यू दे रखा है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स अबाउट दिस सरफेस, इसके अबाउट सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होगा, ये इस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अब यहाँ पे हर पॉइंट पे आर इज़ डिफरेंट, ठीक है, हर पॉइंट पे आप देखो यहाँ पे भी आर डिफरेंट है, यहाँ पे भी आर डिफरेंट है, यहाँ पे भी आर वेक्टर डिफरेंट है, प्लस आपका जो नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पे आपका ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ये आपका ये हो गया, तो यहाँ पे एंगल इज ऑल्सो वेरिंग, ठीक है। ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एंगल इज ऑल्सो वेरिंग। सो ई डॉट टी एस से आपको निकालना है, इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू डू दिस, ठीक है। सो आप अगर सिंपल आप गॉस लॉ लगाओगे तो इसके थ्रू अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज, चार्ज कितना है मेरा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो गॉस लॉ के थ्रू कितना सिंपल हो जाता है। अगर आप इसको इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू इट विद योर ई डॉट टी एस से करोगे दैट विल बी अ बिट टीडियस एंड लॉन्ग, ठीक है। आप कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गॉस लॉ के, ठीक है, एंड देन विल डू दिस क्वेश्चन एप्लीकेशन, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दैट विल ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो गॉस लॉ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, नो मैटर द शेप एंड साइज, ठीक है। तो आपका ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ सरफेस, तो इसके थ्रू भी आपकी फ्लक्स जो पास होगी दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली, ठीक है। बट अगर ई डॉट डी एस से करने जाओगे तो यू
इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू डू विद ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस से अगर आप फ्लक्स निकालना चाहोगे तो आपको यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, प्लस जो नॉर्मल और एंगल है मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल एंगल ये है, मेरा जो एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो वेरिंग। तो आप ई डॉट डी एस के थ्रू जाओगे इट विल बी रियली डिफिकल्ट, ठीक है। सो हमारा जो गॉस लॉ कहता है ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, मीन्स अगर ये चार्ज क्यू है, इसके बाहर ये सरफेस है, तो इसके थ्रू भी मेरी सेम फ्लक्स पास ऑन कर रही है। अगर आप देखो तो यहाँ से सेम लाइंस पास ऑन कर रही हैं, सेम सेट ऑफ लाइंस पास ऑन कर रही हैं। सेम वे अगर मैं इसके थ्रू देखूँ तो सेम लाइंस आर पासिंग थ्रू ओनली, ठीक है, सेम नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू, ठीक है। सो इसके थ्रू भी सेम नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू, सेम फ्लक्स इज देयर, ठीक है। अगर मैं इसके बाहर भी चला जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे भी देखूँ, सो कोई भी आप इसके अराउंड में एरिया, रैंडम एरिया भी ले लो, कोई भी रैंडम एरिया, सबके थ्रू जो फ्लक्स पास ऑन करेगा दैट विल बी सेम, ठीक है। दैट इज ट्रू, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी सरफेस। इट इज़ नॉट लाइक वी हैव टू टेक अ स्फेयर ओनली, जैसा कि हमने यहाँ पे स्फेयर लेके प्रूव किया था। वी डोंट हैव टू टेक द स्फेयर, आपको कोई भी एरिया ले लो, एनी एरिया इफ यू टेक, एनी रैंडम एरिया यू कैन टेक, सबके थ्रू जो आपका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी दैट विल बी सेम फील्ड लाइंस पास ऑन हो रही होंगी, ठीक है। एंड द रीजन फॉर दिस बिकॉज आपका सॉलिड एंगल सेम है एक तो इसका, बिकॉज इसके थ्रू जो फील्ड लाइंस जा रही होंगी उसका जो सॉलिड एंगल है दैट इज 4 पाई, वो हर केस में सेम रहेगा। आपका कोई भी आप कंसीडर कर लो एरिया, हर केस में आपका जो फील्ड सॉलिड एंगल होगा 4 पाई रहेगा। और सेकंड जो होता है आपका ये जो ई डॉट डी एस होता है, अगर हम फ्लक्स देखें, फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट डी एस होता है ना, तो आप यहाँ पे क्या है आपका डिस्टेंस के साथ ये आपका डिक्रीज करता है विद द आर स्क्वायर, और आपका जो सरफेस एरिया होता है डिस्टेंस के साथ आर स्क्वायर इंक्रीज करता है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ से दूर जाता जाऊँगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा, बट आपका एरिया बढ़ता जाएगा, आपका एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। योर डी एस इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, और वो किस रेट से इंक्रीज करता है, आर स्क्वायर रेट से। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपका ये चार्ज रखा है ये, ठीक है, इफ दिस चार्ज इज देयर, तो अगर मेरे को, तो अगर आप देखो तो अगर ये वाला एरिया कंसिडर करोगे इस पॉइंट पे, तो आपका ये एरिया ये छोटे से एरिया के लिए कवर अप करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये चार्ज क्यू है, तो ये अगर मैं एरिया देखूँ दिस एरिया, ठीक है, इफ दिस इज माय चार्ज, तो ये वाला एरिया अगर मैं देखूँ, ये वाला कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा कम है, पास में है, और मेरा ये एरिया भी कम है। अब मैं थोड़ा और दूर चला गया, यहाँ पे चला गया, जैसे हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ में देखा था, तो यहाँ पे क्या है मेरा एरिया बढ़ गया, दैट इज एट अ रेट ऑफ माई आर स्क्वायर बढ़ गया, ठीक है, एट अ रेट ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ रेट ऑफ आर स्क्वायर डिक्रीज कर गया, और इन दोनों का और मेरा फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, फ्लक्स आपका ई डॉट ए होता है ना, ई इंटू ए, ठीक है। तो ई इंटू ए अगर मैं करता हूँ तो दिस आर स्क्वायर गॉट कैंसिल आउट, तो मेरा जो फ्लक्स आता है दैट इज कमिंग आउट टू बी क्यू, ठीक है, कॉन्स्टेंट के बराबर आ जाता है, क्यू के बराबर, ठीक है। दिस इट इज़ नॉट वेरिंग विद माई आर के साथ वेरी नहीं करता आपका, जब आर के साथ वेरी नहीं कर रहा तो द फ्लक्स विल बी कॉन्स्टेंट, द फ्लक्स विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। तो हर किसी क्लोज सरफेस के थ्रू आपका फ्लक्स विल बी जो आपका चार्ज एनक्लोज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेकेंड है सेम, अगर आप ये चार्ज को किसी भी पॉइंट पे रख दो, यहाँ पे रखो, सेंटर पे रखो, किसी भी पॉइंट पे रखो, तो सबके थ्रू जो आएगा आपका जो फ्लक्स होगा दैट विल बी सेम, दैट इज क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी पॉइंट पे रख दो आप चार्ज को, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारी जो हम फ्लक्स दो तरीके से निकालते हैं, तो फ्लक्स होता है आपका ई डॉट डी एस, दूसरा फ्लक्स होता है आपका क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स, आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डॉट डी एस, ठीक है, दिस ई डॉट डी एस, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको देखना तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस, इनसाइड चार्जेस ऑल्सो और आउटसाइड चार्जेस ऑल्सो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सारे चार्जेस की वजह से होगा, ये और भी कोई चार्जेस होंगे, तो सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फॉर बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस। बट आपका जो यहाँ पे जो इस टर्म में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे आपको सारे चार्जेस की वजह से, आउटसाइड चार्जेस की वजह से, बट आपका जो यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली रिलेट करोगे जब फ्लक्स को क्यू एन क्लोज से, तो यहाँ पे आपको जो लेना है क्यू एन क्लोज, दैट इज जो चार्ज बस इनसाइड चार्जेस हैं, दीज टू चार्जेस ओनली यू कंसिडर, दिस चार्ज क्यू आउटसाइड यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, ठीक है। क्यू आउटसाइड का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ से जितना इन हो रहा होगा सेम यहाँ से उतना ही आउट हो रहा होगा, इस तरीके से हो रहा होगा ना क्यू का फ्लक्स, तो यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो Q3 का जो फ्लक्स आता है दैट विल बी जीरो ओनली, ठीक है। क्यू आउटसाइड कोई भी चार्ज अगर मेरा बाहर रखा होगा तो उसका एनक्लोज सरफेस के ऊपर मेरा जो फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज यहाँ से जितना इन हो रहा है, यहाँ से चारों पॉइंट से जितना इन हो रहा है, ये चारों से आउट भी हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रेक तो होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन हो रही हैं, आउट हो रही हैं। और ये जो है मेरा दिस यहाँ पे जो ये वाली टर्म है दैट इज क्यू एन क्लोज, मीन्स जो आपका जो एरिया आपने कंसीडर किया है, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, उसके अंदर का जो चार्जेस है 1, 2 चार्जेस, और जो यहाँ पे ई है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस गॉसियन सरफेस इज बिकॉज ऑफ योर Q3, Q2, Q1 तीनों की वजह से होगा, ठीक है। सो दैट इज वन पॉइंट नीड्स टू बी नोटेड। और अगर आप गॉसियन सरफेस चेंज कर दो, इफ यू कंसीडर गॉसियन सरफेस लाइक दिस, ठीक है, तो आपका जो
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पे, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ऑल्सो, दिस चार्ज ऑल्सो, दिस चार्ज ऑल्सो, एंड फ्लक्स इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस. जो क्यू एनक्लोज्ड आएगा मेरा, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका तीनों चार्जेस की वजह से होगा. बट बेसिकली ये याद रखना कि आपने गॉसियन सरफेस ये ले लिया, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस सरफेस, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी आएगा, अंदर वाले चार्जेस जिसकी वजह से भी आएगा. जो थर्ड ये वाली टर्म है मेरे क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे जो मेरा क्यू है दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल चार्जेस, नो एक्सटर्नल चार्जेस. ठीक है, अब देखते हैं गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस हमारा होता है एक सरफेस फॉर द एप्लीकेशन, हम गॉस लॉ लगाते हैं टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस लॉ. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे, सो देयर वी हैव टू कंसिडर दिस आर्बिट्री एक सरफेस कंसिडर करना पड़ता है विच वी सेलेक्टेड टू फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस लॉ. बट इट कैन बी चूज इन एनी सरफेस, कोई भी चूज़ कर सकते हो आप, रैंडम ऐसे इस तरीके से भी सरफेस ले सकते हो, बट इट हैज़ टू बी चूजन सुटेबल मैनर सो दैट यू कैन गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सही आ जाए. ठीक, बिकॉज अगर ये मेरा पॉइंट चार्ज है, इफ दिस इज माय पॉइंट चार्ज, ठीक है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने गॉसियन सरफेस में एक तो ये ले सकता हूँ, ये जो स्फीयर बनाया है, ठीक है, दूसरा मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ, ये इस तरीके से ले लो. ठीक है, तो नाउ अगर मैं इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो हर ये मेरा ये वाला अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. एक तो डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू माई एरिया वेक्टर हो जाएगी. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 का हर पॉइंट पे. इस वाले पॉइंट पे देखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड वेक्टर इज दिस. सेकंड, मेरे को हर एक पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे ई इज कॉन्स्टेंट, जो कि मेरा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, क्यू इज कॉन्स्टेंट. बट अगर मैं कोई रैंडम सरफेस ले लूँगा, आप ले सकते हो गॉसियन सरफेस कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो. अगर मैं ये वाला ये इस तरीके से गॉसियन सरफेस लूँगा तो हर एक पॉइंट पर अगर इस वाले चार्ज की वजह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्मल विल बी हेयर. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल तो एंगल भी आता रहेगा यहाँ पे, एंड योर आर इज वेरिंग, ये आर भी वेरी करेगा. ठीक है, दिस आर विल बी वेरिंग, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा. सो इट इज गोइंग टू मेक योर टोटल फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फ्लक्स निकालना है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस यू चूज एनी बट यू सेलेक्ट द सुटेबल वन सो दैट यू कैन यूटिलाइज द सिमेट्री कंसिडरेशन. ठीक है, सिमेट्री की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बीच में एंगल होता है दैट गॉट यू गेट अ एंगल इधर कम्स आउट टू बी 90 डिग्री और 0 डिग्री. ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट विल बी कांस्टेंट. ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमारे बेसिक जो हम देखते हैं, जैसे हमारा पॉइंट चार्ज है, विल टेक द स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस इस तरीके से. ठीक है, अगर मेरा कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, या आपका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी स्फीयर है. ठीक है, या तो कंडक्टिंग मीन्स आपका शेल हो गया, दैट मीन्स आपका सारा का सारा चार्ज आउटसाइड है. ठीक है, तो इसकी वजह से भी हम लोग अगर गॉसियन सरफेस लेंगे तो विल टेक द स्फीयर. ठीक है, बिकॉज हर पॉइंट पे आपका रेडियल फील्ड है. ठीक है, जो कि मेरा ई डॉट एन 0 कर देगा. दूसरा क्या है, आपका हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. सेम वे आपका अगर चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो उस पर भी हम वी आर कंसिडरिंग गॉसियन सरफेस एज दिस. ठीक है, अगर आपका लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज में यू कंसिडर अ गॉसियन सरफेस एज अ सिलेंडर. ठीक है, हम देखेंगे अभी वाई इट इज हेल्पफुल टू कंसिडर एज अ सिलेंडर, बिकॉज यहाँ पे भी जो मेरा फील्ड होता है ये रेडियल होता है, इस तरीके से रेडियल फील्ड होगा मेरा. ठीक है, ये रेडियल फील्ड होगा, तो रेडियल फील्ड में मेरे को एडवांटेज ये मिल जाएगा कि जो इसके थ्रू मेरा जो सरफेस के थ्रू मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एन होगा दैट इज माई पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे परपेंडिकुलर हो जाएंगे इन दोनों सरफेस से, तो मेरा 0 हो जाएगा. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट सारे पॉइंट पे रेडियल है, तो हर पॉइंट पे मेरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट. सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर लाइन चार्जेस की वजह से सिलेंडर. सेम वे कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से भी सिलेंडर लेते हैं और यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर की वजह से भी हम सिलेंडर लेते हैं. और अगर मैं इफ़ यू हैव अ शीट, अगर मेरी शीट है विद सम चार्जेस, तो इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं वी कंसिडर अ सिलेंडर लाइक दिस. ठीक है, अगर आपकी एक कंडक्टर है, ठीक है, सरफेस इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ कंडक्टर, इसमें भी वी कंसिडर इट एज अ सिलेंडर लेके चलते हैं. तो फ़ायदा क्या होता है सिलेंडर लेने का, तो हमारा जो कर्व पे होता है, कर्व पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कर्व पे इलेक्ट्रिक हमारे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन और कर्व का एरिया विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो मेरा जो एंगल होता है दैट विल कम्स आउट टू बी 0 एंड यहाँ पे मेरा इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर. ठीक है, इन वाले सरफेस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर. तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ अवर सिमेट्री. ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉसियन सरफेस के रिगार्डिंग कि गॉसियन सरफेस विल नॉट पास थ्रू द डिस्क्रीट चार्जेस, बिकॉज डिस्क्रीट चार्जेस जो होते हैं हमारे, सपोज दिस इज योर क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज के हमारे जो बिल्कुल क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनडिफाइंड, सो वी कैन नॉट हैव द गॉसियन सरफेस एट आर discrete charges. ठीक है, because the electric field is undefined there. ठीक है, but you can have the Gaussian surface which is passing through your, suppose this electric, ये line है जिसके ऊपर positive charges है. ठीक है, but here you can consider the Gaussian surface which is passing through it because यहाँ पे electric field defined है, my electric field is defined here. But
चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनडिफाइंड, सो यू कैन नॉट पुट द गॉसियन फील्ड देयर, ठीक है। आप गॉसियन सरफेस चार्ज के ऊपर से नहीं ले जा सकते, ठीक है। बट हियर इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन डू, बिकॉज फॉर द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड, ठीक है। नाउ जो जस्ट अ सेकेंड, नाउ एक जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है फॉर द गॉस लॉ, कि गॉस लॉ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। हमने देखा था बिकॉज फ्लक्स क्या है आपका, वो फ्लक्स क्या कहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे इट इज नॉट वेरिंग विद आर, आर के साथ वेरी नहीं कर रहा, बिकॉज ये फ्लक्स टोटल फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब जो ई होता है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और ये एस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से बढ़ता है आपका, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, दैट्स वाई योर फ्लक्स कम्स आउट टू बी कॉन्स्टेंट विच इज क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट अगर आपका ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करेगा तो आपका ई, अगर सपोज ई इज नॉट वेरिंग फॉलोइंग द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, अगर ये आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो ई इज वेरिंग विद आर रेज़ टू पावर एन, देन योर फ्लक्स कम्स आउट टू बी वेरिंग विद आर, ठीक है। देन इन उस केस में क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सो इट कंटेन्स द आर टर्म ऑल्सो, इट विल बी वेरिंग विद आर, आपका फ्लक्स आर के साथ वेरी करेगा फिर, ठीक है। सो दैट्स ऑल द पॉइंट्स अबाउट द गॉस लॉ. We'll see these two problems regarding the Gauss law. Just a second, I'll have the water and then we'll discuss these two problems. सो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर 1.37 आर दैट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, एक्स के साथ मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम होगा, जैसे जैसे मैं एक्स की डायरेक्शन में बढ़ता जाऊँगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीजिंग, जो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, अल्फा एक्स रेज़ टू पावर 1/2 से इंक्रीज कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी विल बी इन दिस एक्स डायरेक्शन में ही, मेरा पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बस, ठीक है। एंड विच इज वेरिंग लाइक दिस, तो वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। फ्लक्स क्या होती है आपकी, फ्लक्स इज नथिंग बट टोटल फ्लक्स आपका, यहाँ से ये अगर मैं क्यूब ये कंसिडर करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटरिंग इन दिस क्यूब और यहाँ से मेरा एग्जिट मार रहा होगा, ठीक है। इट विल बी कमिंग आउट हियर, तो टोटल फ्लक्स विल बी नथिंग बट क्यू इन माइनस प्लस क्यू आउट, ठीक है। क्यू इन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा अगर हम देखेंगे, बिकॉज एंगल विल बी 180 डिग्री, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे क्यू इन प्लस क्यू आउट, सो दैट विल गोइंग टू गिव मी टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स को आई कैन राइट डाउन क्यू इन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा इसके अंदर का चार्ज आ जाएगा, आई गेट द चार्ज इनसाइड दिस, ठीक है। तो हमारे को यही निकालना है, चार्ज विद इन द क्यूब एंड योर फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फ्लक्स के लिए निकालते हैं, सो अब मेरे 6 सर्फेसेज हैं, एक तो ये सर्फेस हो गया 1, सो विल पुट 1, ये बाहर की साइड वाला 2, 3, 4, 5 पीछे वाला और 6, ठीक है। तो मेरे 6 सरफेस हो गए, 1, 2 ऊपर वाला, 3 इधर वाला, 4 मेरा आगे वाला, 5 पीछे वाला और 6 बॉटम वाला, 6 सरफेस हो गए। अब फ्लक्स जो, अब मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब एंगल देखते हैं, ये टॉप मोस्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एंगल ये है, 0 हो जाएगा, 90 डिग्री है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसके नीचे ये मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री है, ये भी 0 हो गया। अब ये वाला देखते हैं, फ्रंट वाला और ये बैक वाला, ठीक है। ये फ्रंट और बैक वाले के थ्रू, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड नॉर्मल इज इन आउटवर्ड जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी एंगल इज 90 डिग्री, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब ये पीछे वाले के थ्रू देखते हैं, ये जो पीछे वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरा, योर एन इज इन माइनस के डायरेक्शन और ई इज इन दिस डायरेक्शन, तो अगेन इट इज़ 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, एक तो इस सर्फेस के थ्रू, एक इस सर्फेस के थ्रू। अब इसके थ्रू मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल इज इन दिस डायरेक्शन, तो आपका जो एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आपका फ्लक्स आएगा। इसके थ्रू क्या है, आपका एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्टली जब आपका एंटर करता है इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज एंगल ऑब्ट्यूज बनाता है, जब भी एग्जिट मारेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से मेरा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से मेरा नेगेटिव रहेगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग, तो यहाँ से आपका कम एंटर करेगा, यहाँ से ज़्यादा एंटर करेगा, ठीक है। अगर ये आपका एक्स आपका कांस्टेंट रहता, तो जितना आपका एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा,
एग्जिट करता, ठीक है, बिकॉज अगर आपका एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस जा रही होंगी वहाँ से उतनी निकल रही होंगी फील्ड लाइंस, बट यहाँ पे कह रहा है मेरा एक्स के साथ इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी फील्ड लाइंस कम जा रही हैं, बट मेरी यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि आपका एक्स के साथ ई इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू ऐड अप दिस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक ये वाला जो आ रहा होगा इनसाइड प्लस इसमें क्यू वाला ऐड होकर तभी तो एक्स्ट्रा बन रही होगी, सो देयर मस्ट बी सम चार्ज इनसाइड। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 आ रही होती है और 3 ही बाहर जा रही होती है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड, कोई चार्ज नहीं होता मेरा, क्योंकि जितनी इनसाइड हो रही है उतनी मेरी फ्लक्स लाइन्स बाहर हो रही हैं। अब नाउ मेरे को वेरी कर रखी है यहाँ पे एक्स के साथ, तो मेरी सपोज एक्स अंदर 3 जा रही है एंड आउटसाइड इट इज 5 इज कमिंग, ठीक है, सो नाउ दिस 5 इज कमिंग, नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज आई हैव हैविंग द चार्ज इनसाइड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, तो देयर मस्ट बी चार्ज इनसाइड क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी विल फाइंड आउट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी आपका ये डिस्टेंस यहाँ से ए है और राइट साइड में ये 2a हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में आपका 2a आ जाएगा, दैट इज यू पुट द वैल्यूज। नाउ फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाला है, ठीक है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा, ठीक है, दैट इज दिस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी EL और आपका एंगल जो होगा 180 डिग्री, तो आपका यहाँ पे एरिया क्या है आपका ए स्क्वायर, तो माइनस ई लेफ्ट ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपका यहाँ पे ER ए स्क्वायर और थीटा एंगल 0 है, तो ER इंटू ए स्क्वायर, EL और ER की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक ये आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस EL प्लस ER और ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एरिया स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ EL की वैल्यू मतलब अल्फ़ा डाल दो और हेयर आपका अल्फ़ा ए बाहर आ जाएगा 0.1, ठीक है, एंड नाउ अंदर आपका हो जाएगा दैट इज़ नथिंग बट √2 - 1, ठीक है, √2 - 1। नाउ यू पुट दिस वैल्यूज़, आपके पास जो नेट फ्लक्स आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1.05। अब जो दिस नेट फ्लक्स इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट एज पर द गॉस लॉ हमारा यही कहता है। नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर चार्ज कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यू नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट अब ये अपने फाई नेट निकाल लिया आपने, टोटल फ्लक्स विच इज कमिंग आउट 1.4 इंटू दिस, यू विल गेट द टोटल चार्ज विच इज इनसाइड इज 9.27 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। सो अगर आपका ये एक्स वेरी नहीं कर रहा होता, इफ़ एक्स आपका वेरी नहीं कर रहा होता एक्स के साथ, देन यू वुड नॉट हैव एनी चार्ज इनसाइड, ठीक है, तो जितना आपका एंटर कर रहा होता उतना एग्जिट। नाउ बिकॉज एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो यहाँ पे आपका ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट इज़ पॉजिटिव इन एक्स डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव इन द एक्स डायरेक्शन फॉर द एक्स नेगेटिव। इट इज़ गिवन दैट ई इज़ दिस मच फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ये मेरा 0 पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन ए जब एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और मेरा अगर मेरा एक्स इज लेस देन 0 है, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो ये मेरे को दे रखा है कि आपका सेम मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव डायरेक्शन फॉर द एक्स नेगेटिव, ठीक है, तो ये आपका एक्स नेगेटिव एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पॉजिटिव एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। नाउ मेरे को दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ दिस मच एंड रेडियस दिस मच हैज़ अ सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है, सेंटर एट द ओरिजिन है, एंड द एक्सेस इज अलॉन्ग द एक्स एक्सेस एंड वन फेस इज एट 10 सेंटीमीटर पे है और दूसरा -10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच सिलेंडर, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालनी है, टोटल फ्लक्स, तो यहाँ पे भी मेरी नेट फ्लक्स आउटवर्ड ही हो रही है, यहाँ पे भी आउटवर्ड ही हो रही है, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है, तब उस केस में मेरा आउट माइनस इन होती है, बट यहाँ पे भी हम देखें हमारे को डायरेक्शन ये दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, डायरेक्शन दे रखी है, तो दोनों साइड से मेरी आउट हो रही है, तो दोनों साइड से आउट हो रही है, तो दोनों साइड से ऐड अप हो जाएंगी। सेकंड मेरे को निकालना है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, ये साइड में से निकालना है, एक तो मेरे को ये वाले ये निकालना है, ये सरफेस के थ्रू कितना आ रहा है, ठीक है, फ्लैट सरफेस के थ्रू, और ये साइड वाले के थ्रू, ये जो साइड मेरा है इसके थ्रू कितना निकलेगा, एंड देन द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, ठीक है, इसके थ्रू प्लस इसके थ्रू प्लस ये सरफेस के थ्रू कितनी निकलनी है, इन तीनों को ऐड अप कर देंगे, नेट आ जाएगा। एंड व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, सो अगर हमारा नेट फ्लक्स आ रही होगी बाहर की साइड में, तो ऑब्वियसली देयर सम चार्ज इनसाइड दैट विल कैलकुलेट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें सिंपल हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी इसके थ्रू कितना पास ऑन होगा, परपेंडिकुलर एक तो दोनों के बीच, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो थीटा इज 0 डिग्री, कॉस थीटा आपका कॉस थीटा की वैल्यू, और ये यूनिफॉर्म है, तो इस पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 200 ओनली, दिस 200, ठीक है, इनटू एस एरिया आपका एरिया आ जाएगा, एस एरिया ले लो, और एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर, सो राइट हैंड साइड में ई इंटू एस, और एंगल इज ऑल्सो 0 डिग्री, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ई की वैल्यू 200 डाल दो, और एस आप निकाल लो पाई r², ठीक है, r आपको दे रखा है, दिस इज योर r,
दिस इज योर आर, पाई आर स्क्वायर 0.05 कर दो, इसको मीटर में चेंज कर लेना 0.05 करके, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर फ्लक्स थ्रू राइट। अब लेफ्ट के थ्रू निकालो, लेफ्ट के थ्रू भी हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है और इट इज़ द एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, थीटा 0 डिग्री। यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 1.57, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दोनों से, इधर से भी 1.57 बाहर आ रहा है, इधर से भी फ्लक्स मेरा इधर से भी 1.57 बाहर आ रहा है, इधर से भी। नाउ कर्व सरफेस के थ्रू क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ये डायरेक्शन दे रखी है और इधर ये डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो कर्व सरफेस है, इफ यू सी कर्व सरफेस को अगर मैं टॉप से देखूँ तो दिस इज़ माई नॉर्मल, ठीक है, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरा एन है, ये मेरा हो गया मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन विल बी इन दिस साइड, ठीक है। सो थीटा इज 90 डिग्री एट ईच पॉइंट ऑन द, हर एक पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, इसके हर एक पॉइंट पे मेरा जो ये होगा, जैसे बाहर की साइड में जा रहा होगा, तो हर एक पॉइंट पे माई एन एस जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू माई ई वेक्टर, ठीक है। तो हर पॉइंट जो मेरा सरफेस के थ्रू कम्स आउट टू बी थीटा इज 90 डिग्री है, सो सरफेस के थ्रू माई फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स मैं तीनों को ऐड अप कर दूंगा, टोटल फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और अब इसको मेरे को नेट चार्ज गॉस लॉ लगा के वी कैन फाइंड आउट द नेट चार्ज एंड क्लोज। नेट चार्ज एंड क्लोज आ जाएगा हमारा क्यू नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट आपका ये आ गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। एप्सिलॉन नॉट इज योर 8.85 इंटू 10⁻⁻12, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल राइट, थैंक यू।